Yes, students, in this video we will discuss intro part of exercise 3 trigonometric function. स्टूडेंट्स, आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्टडी किया हुआ है। उसी से नेक्स्ट लेवल का स्टडी, उसी से लिंक करते हुए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अपन क्लास 11th में एक्सरसाइज 3 में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपने क्लास 10th में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्रीज की वैल्यूज फाइंड आउट की थी। उसी से आगे अब अपने पास चाहे कितना भी बड़ा एंगल हो, साइन में, कोस में, टेन में, कोट में, सेक और कोसेक में, वो अपन फाइंड आउट करना सीखेंगे। और उसके लिए एक ट्रिक है। ये अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट में मैं आपको यहाँ अपन देखो, जब एंगल मेजर करते हैं तो 0 डिग्री से करते हैं। ये 0 डिग्री और 0 के बाद यहाँ आप रोटेट करते हुए कितने डिग्री पर आ जाओगे? 90 डिग्री पर। फिर रोटेट करते हुए 180 डिग्री पर और यहाँ 270 डिग्री। और कंप्लीट जब आप 1 राउंड इसमें ले लोगे, ये कितना हो जाएगा अपने पास? 360 डिग्री। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के लिए। 90 डिग्री से 180 डिग्री का होगा सेकंड क्वाड्रेंट। 180 डिग्री से 270 डिग्री होगा थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 डिग्री से 360 डिग्री तक होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें देखो, ट्रिक ये है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ ए, ये एस, यहाँ टी और ये सी, जिसको आप बोल सकते हो ए एस टी सी। ए एस टी सी मैथड है ये। तो देखिए, ए एस टी सी में अब इस ए का क्या मतलब होता है? ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर, एस किस में आता है? साइन में। और साइन का रेसिप्रोकल, साइन का उल्टा क्या होता है अपने पास? कोसेक थीटा। फिर टी फॉर टेन थीटा और इसका उल्टा क्या होता है अपने पास? कोट थीटा। और सी फॉर कोस और उसका उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो ए फॉर ऑल, और ये एक इसमें लगाना है पॉजिटिव, एस फॉर साइन एंड कोसेक और ये पॉजिटिव, टी फॉर टेन एंड कोट पॉजिटिव, सी फॉर कोस एंड सेक पॉजिटिव। अब देखिए, इसका क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है अपने पास, चाहे साइन हो चाहे कोस हो, जो आपने 10th में भी स्टडी किया था। आपने 10th में केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टडी किया था, कहने का मतलब ये है, आपने 10th क्लास में केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक की वैल्यूज आपने स्टडी की थी। और आपने वहां देखा भी था कि कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होता था। साइन में 0 से 90 तक सारे पॉजिटिव वैल्यू होते हैं। ऐसे ही कोस में भी, ऐसे ही टेन में, कोट में, सेक में और कोसेक में। तो ऑल का मतलब समझ गए होंगे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, सारे जो टर्म हैं वो पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। कितने डिग्री के बीच में? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। अब 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में यहां लिखा हुआ है एस, और एस मतलब साइन और कोसेक तो होंगे पॉजिटिव, बाकी जो बच गए वो होंगे नेगेटिव। साइन और कोसेक, अगर उनको मैं 90 डिग्री से 180 डिग्री तक का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं, साइन और कोसेक तो होंगे पॉजिटिव वैल्यू वाले, और बच गए कौन कौन? कोस, टेन, कोट और सेक, ये होंगे नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। कहां से कहां तक होता है? 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। फिर 180 डिग्री से 270 डिग्री तक
टेन और कोट तो होंगे पॉजिटिव और बाकी बच गए वो नेगेटिव। तो ये ASTC का आपको स्टडी करना, इसमें आपको रीड करना आना चाहिए। और 270 डिग्री से 360 डिग्री तक जो कि अपना फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से एंगल आते हैं 270 डिग्री से 360 डिग्री तक, जिसमें C लिखा हुआ है, C फॉर कोस एंड उसका उल्टा सेक। तो कोस और सेक तो होंगे पॉजिटिव, बाकी सारे जो अपने पास साइन है, टेन है, कोट है, कोसेक है, वो नेगेटिव वैल्यू रखेंगे। और ये आपको ASTC मैंने इसमें बताया। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर 90 डिग्री का केस है या 270 डिग्री का केस है, 90 डिग्री और 270 डिग्री के केस में आपको रेशियो को चेंज करना है। चेंज करते थे ना 10th में, जैसे वहां पर 90 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता था, साइन। मतलब आपने ये 90 वाला केस तो पढ़ा भी हुआ है, वहां पर आपने रेशियो चेंज करने का मेरा मतलब क्या है, साइन कोस में, कोस साइन में चेंज करते थे, 90 माइनस थीटा होता था। फिर टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। और ऐसे ही आपको चेंज किस में भी करना है, अगर 270 डिग्री का केस हो आपके पास तो आपको करना है चेंज द रेशियो, रेशियो लिख लो चाहे टर्म लिख लो, समझ पा रहे हैं। और अगर 180 का केस है और 360 का केस है तब रहेगा नो चेंज, साइन साइन में ही रखना है, कोस कोस में ही रखना है, तब चेंज नहीं करना। तो इसमें मैं क्या लिख देता हूं, नो चेंज। तो ये आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा। मैंने एक्सरसाइज 3 आपका इंट्रोडक्शन पार्ट इसमें स्टार्ट किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें सबसे पहले चीज आपको जो सीखनी है वो ASTC ये सीखना है। ए आप लिख लोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एस लिख लोगे सेकंड में, ये थर्ड में और ये फोर्थ में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 से 90, सेकंड का मतलब 90 से 180, थर्ड का मतलब 180 से 270, फोर्थ का मतलब 270 से 360। ए फॉर ऑल पॉजिटिव, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन कोस टेन जो भी हैं सारे पॉजिटिव वैल्यू वाले होंगे। एज फॉर साइन एंड उसका उल्टा कोसेक, मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में साइन और कोसेक तो होंगे पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और 180 से 270 में टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और 270 से 360 के बीच में कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। फिर एक चीज और बताइए, अगर 90 और 270 डिग्री का केस है तब आपको चेंज करना है साइन कोस में, कोस साइन में, ऐसे। लेकिन 180 और 360 का केस है तब आपको चेंज नहीं करना है। अब देखिए इसका मेरा मतलब क्या है वो मैं आपको सिखाता हूं। जैसे मैं अगर आपको ये फॉर्मूला बनाने के लिए कहूं, जैसे यहां पर अपन ले लेते हैं, मैं आपको कहूं साइन, अब 90 माइनस वाले केस तो आपने पढ़े हैं, 90 प्लस, क्योंकि 90 प्लस होती है आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। तो साइन 90 प्लस थीटा अगर आप करोगे तब देखो ये आपने माइनस वाला केस तो पढ़ा, क्योंकि 90 से माइनस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना, 90 में माइनस करेंगे तो पीछे जाएंगे, 90 में प्लस करेंगे तो आगे जाएंगे। ऐसे ही 180 में माइनस करोगे तो पीछे, प्लस करोगे तो आगे, 270 में प्लस करोगे तो आगे, माइनस करोगे तो पीछे। तो जैसे आपको मैं एक नई चीज इसमें सिखाता हूँ, 90 प्लस थीटा हो, तो पहले तो आप ये देखो कि 90 के केस में चेंज होगा या नहीं होगा। तो ये 90 का केस का मेरा ये मतलब है, यहाँ 90 लिखा हुआ है तो चेंज होगा। तो साइन पहले तो किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा। अब आप देखो प्लस है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में गए हो आप, सेकंड में गए। 90 में प्लस होती है, आप कौन से में जंप कर जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जंप कर जाओगे ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या है, एस है, मतलब साइन होगा पॉजिटिव, और यहाँ भी क्या ही है, साइन ही है, मतलब पॉजिटिव ही होगा, ये कैसा ही होगा, पॉजिटिव वैल्यू रखेगा। 90 के केस में चेंज कर दिया। और अब आपको इसमें सिंपल चीज समझ में आ रही होगी, साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन और 90 प्लस की वजह से अपन गए कौन से क्वाड्रेंट में,
90 प्लस होते ही कौन से में आ गए, सेकंड में, और साइन है वो 90 के केस में किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा, और थीटा आ जाएगा। समझ पा रहे हो? अगर मैं इसमें मान लो कोस का वैल्यू निकालता, कोस 90 प्लस थीटा निकालता जैसे, तो 90 प्लस थीटा का मेरा मतलब क्या है, अब है तो सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन अब की बार क्या लिखा हुआ है, कोस, लेकिन कोस तो यहाँ नेगेटिव होगा। समझ पा रहे ना? तो एक आप क्या लगा लोगे, माइनस लगा लोगे। फिर कोस, अब 90 का केस है तो किस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा, जो आप करते थे 10th क्लास में, और थीटा की जगह थीटा। तो ये वैल्यूज आपको ऐसे निकालनी है। जैसे एक मैं अलग से इसमें ले लूं, मान लो मैं आपको इसमें बताऊं, जैसे 10 270 डिग्री प्लस थीटा। अब देखिए 270 में प्लस है, तो ये 270 में प्लस होने पर आप कौन से में गए, फोर्थ में। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, सी, लेकिन यहाँ क्यों कौन है, 10 है, तो 10 अब अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो एक तो आपको लगाना है माइनस। समझ पा रहे हो मेरी बात? और माइनस लगाने के बाद अब आप ये देखो 270 का केस है, तो 270 के केस में भी चेंज करना है, 10 किस में कन्वर्ट होगा, कोट में, और ये थीटा। जैसे मैं 360 का केस इसमें बताऊं, जैसे आपको मैंने दे दिया सेक, या चलो कोसेक ले लेते हैं। कोसेक अपने पास 360 माइनस थीटा। तो अब आप देखो कोसेक है 360 माइनस, 360 माइनस का मतलब क्वाड्रेंट तो कौन सा ही है, फोर्थ। 360 में माइनस का मतलब यहाँ आओगे ना पीछे, माइनस का मतलब पीछे, प्लस का मतलब आगे, तो 360 माइनस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखा हुआ है आपके पास, मतलब कोस और सेक प्लस के होते, लेकिन यहाँ पर कौन है अपने पास, कोसेक है, तो कोसेक होगा किसका, माइनस का। 360 के केस में चेंज नहीं करना, नो चेंज, तो कोसेक किस में ही रखना है, कोसेक में, ये ध्यान रखो। और ये क्या हो गया अपने पास, थीटा। तो आपको ASTC समझ आया होगा। अब देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल अपन इसमें स्टडी करेंगे। देखिए थोड़ा मैं यहाँ आपको और बता देता हूँ इसमें, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, ये ASTC, 0, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। अब देखिए अब अपने को कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको वैल्यू फाइंड आउट करना सिखाता हूँ। जैसे अपन वैल्यू निकालें, मान लो साइन कितने की, 120 डिग्री की वैल्यू निकालें, साइन 120 डिग्री। तो देखिए कैसे होगा ये, साइन 120 को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि या तो इसमें इस चारों में से कोई इन्वॉल्व हो जाए, जैसे 270, 180, 90, कैसे भी। तो जैसे अब 120 को आप दो तरीके से कर सकते हो, तो मैं दोनों तरीके से सिखाता हूँ। जैसे 120 को आप कैसे लिख सकते हो, अगर 90 का केस बनाओगे तो 90 प्लस 30, और या फिर आप साइन 120 को देखो ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप किसका भी केस बना सकते हो, 180 का भी, तो साइन 180 और 120 बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, -60। अब देखिए 90 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन ही पॉजिटिव होता है, यहाँ भी साइन है तो एक तो पॉजिटिव ही आएगा। 90 के केस में चेंज करना है, ये आप भूलना मत, 90 और 270 में करना है चेंज, और 180 और 360 में नो चेंज। तो अब देखिए यहाँ पर आपको 90 में साइन किस में हो जाएगा, कोस में, और थीटा की जगह कौन बैठा है, 30 डिग्री। तो ये देखिए अब अपने पास कोस 30 कितना होता है, √3/2। तो साइन 120 का वैल्यू कितना आएगा, √3/2। इसी वे से भी आपको यही आंसर मिलेगा। जैसे अब की बार 180 का केस है,
है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही, क्योंकि आपकी बार 180 से माइनस करोगे तो भी आप कौन से क्वाड्रेंट में ही जाओगे, सेकंड में। लेकिन 180 के केस में साइन साइन ही रहेगा, चेंज नहीं करना। और थीटा की जगह कौन है 60, तो आपकी बार आया साइन 60। साइन 60 भी कितना होता है √3/2। तो चाहे आप ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, लेकिन आपको ASTC रीड करना आना चाहिए। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इसमें और ये इंट्रो पार्ट आपको नोट भी करना है, और नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर लेना। अब देखिए, और इसमें जैसे अपन वैल्यू निकालना चाहें, जैसे अपन निकाले tan 225 डिग्री 225 डिग्री, तो अब 225 को भी आप दो वे से ब्रेक कर सकते हो, या तो 180 प्लस या 270 माइनस, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये तो आपको पता ही है। तो देखिए tan, जैसे मैं आपके बार 180 प्लस करके दिखाऊं तो 180 प्लस कितना करूं कि 225 बन जाए। तो 225 बनाने के लिए अपने पास कितने की हो गई, इसमें 45 की जरूरत हो गई। अब 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में T लिखा हुआ है, T फॉर 10, और 10 ही यहाँ पर है, मतलब पॉजिटिव होगा। 180 के केस में चेंज नहीं करना, नो चेंज, तो 10 किस में ही रहेगा 10 में। और ये कितना है थीटा की जगह 45, और 10 45 कितना जानते हो आप 1, तो 10 225 का वैल्यू कितना होगा 1। एक इसमें अलग वैल्यू सिखाता हूँ आपको, अच्छा वैल्यू है tan 135, ये देखिए tan 135, तो ये क्या होगा 10, चाहे 180 माइनस कर लो चाहे 90 प्लस कर लो, जैसे 90 प्लस करके बताता हूँ, 90 प्लस 45। तो अब देखिए 90 प्लस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में हो आप, सेकंड क्वाड्रेंट में हो। सेकंड में अपने पास S है, लेकिन यहाँ 10 है, मतलब नेगेटिव होगा तो माइनस होगा। और अब 90 के केस में चेंज करना है आपको, तो 10 किस में होगा चेंज, कोट में। थीटा की जगह कौन है 45, तो ये वैल्यू कितना आएगा अपने पास, अब कोट 45 होता है 1, लेकिन -1 होगा क्योंकि माइनस है, तो ये देखो -1 वैल्यू आया। तो आपको समझ आया होगा, ये ASTC बहुत अच्छी चीज़ है, कंप्लीट क्लास 11th और 12th में आपको काम आएगी। और इसमें देखिए एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं अपन। जैसे आपको वैल्यू निकालना हो कोसेक 330 का, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मान लो कोसेक 330 डिग्री, तो देखिए कोसेक, अब 330 को आप 270 प्लस से कर लो, जैसे 270 और प्लस कर लो, कितना प्लस करूँ कि 330 बने, तो ये बन जाएगा 60 डिग्री। अब 270 प्लस, ये तो आपको क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट दिख गया होगा। कोसेक है, यहाँ सी का मतलब क्या होता है कोस और सेक, C4 क्या होता है कोस और सेक, उसका उल्टा मतलब। तो अब देखिए इसमें कोसेक है यहाँ पर, तो माइनस होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अब अपने पास 270 का केस है, तो चेंज करना है, कोसेक किस में चेंज होता है अपने पास, उससे सेक में चेंज होता है ना, कोसेक किस में चेंज होता है अपने पास सेक में। और थीटा की जगह कितना है 60, तो देखो ये वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस, और सेक 60 कितना होता है अपने पास, सेक 60 आपको किससे मिल जाता है कोस 60 से, और कोस 60 आप जानते हो 1/2, तो ये आ जाएगा -1/2, और सॉरी उसका उल्टा और करना है तो -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। तो -2 किसका वैल्यू है कोसेक 330 डिग्री का। तो ये आपको यहाँ पर इसमें समझ में आया होगा। और देखिए इसमें एक दो, इसमें मैं आपको साइन और कोस के अपन इसमें ग्राफ भी स्टडी करेंगे, लेकिन इस वीडियो में चलो इतना ही, अपन ASTC सीख चुके हैं। मैं आपको इसमें कुछ टास्क दे देता हूं जो आपको फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पर मैं आपको इसमें वर्क देता हूं, वो आप इसमें निकालना फाइंड। तो जैसे इसमें मैं आपको इसमें दूं
एक तो आप इसमें वैल्यू निकालना कोट 225, कोट 225 डिग्री। एक और आप इसमें वैल्यू निकालना कोस 150 डिग्री, और इसमें आपको वैल्यू देता हूं मैं सेक 300। तो ये 3 वैल्यूज आप इसमें फाइंड आउट करना।